नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धांत उपासकों, पिछले देशनाओं में जो हम द्वितीय पबादादि वर्ग में आने वाली देशना कुछ देखे हैं, अभी उसी वर्ग के अंतर्गत आने वाली कुछ अन्य कुछ देशनाएं हम आज देखेंगे। भगवान उसी वर्ग में इस प्रकार की कुछ देशनाएं बताते हैं। भगवान कहते हैं, बाहिरंग भिक्खवे अंगंति करित्वा नान्यं एक अंगंपि समनुपस्सामि यंग एवं महतो अनत्थाय संवत्तते यथा इदं भिक्खवे पापमित्यता। भगवान कहते हैं, अभी बाहरी अपनी खुद का अपना जीवन है, अपने ये धर्म का जीवन कहें या जो भी अपना खुद का जीवन है, अभी बाहरी तौर पर बाहरी जो भी पार्ट है, अगर उसको भी अपने जीवन से जोड़ दिया तो यह अपने जीवन का एक अंग बन जाता है। तो भगवान कहते हैं इसी प्रकार के बाहर का कोई अंग ऐसा अगर हमने कर लिया है समझो किसी ऐसे पाप मित्रता को, तो भगवान कहते हैं मैं अन्य कोई ऐसा एक अंग नहीं देखता हूँ जो कि इस तरह से महान अनर्थ के लिए कारण बनता हो। इस पाप मित्रता को यानी कि पापी मित्र की संगति में रहना, अगर ये अपना बाहरी अगर अंग बन जाता है, अपने जीवन का पार्ट बन जाता है, तो भगवान कहते हैं ये बाहर का अंग जितना हमारा अनर्थ कर सकता है उतना अनर्थ इस संसार में और कोई नहीं कर सकता है, महान अनर्थ के लिए कारण बनता है। इसलिए भी पापी मित्रता से दूर रहना चाहिए। अनर्थ, क्योंकि अनर्थ होना किसको पसंद है, लेकिन जब कोई भी व्यक्ति जाने अनजाने में गलती से जैसे भी हो, अगर पाप मित्रों की संगति में रहता है और उसके जीवन का वो पाप मित्रता एक अंग बन जाता है, महान अनर्थ के लिए कारण बनता है। इसलिए भगवान कहते हैं पापी मित्रता भिक्खवे महतो अनत्थाय संवत्। ये पापी मित्रों की संगति में रहना या पाप मित्र की संगति, पाप मित्रता वाला होना महान अनर्थ के लिए कारण बनता है। बहुत बड़ा अनर्थ होता है। अनर्थों में अनर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति बुरे से बुरा कर्म करता है और बुरे से बुरे कर्म करता हुआ अपने लिए दुर्गति का रास्ता बनाता है और मनुष्य लोक में भी आता है तो बहुत दुख भरा जीवन वो पाता है और संसार में जाति जरा व्याधि मरण रूपी ये दुख तो वो पाता ही है। इसीलिए पापी मित्रों की संगति में रहना बहुत बड़े अनर्थ के लिए कारण है। फिर भगवान आगे कहते हैं बाहिरंग भिक्खवे अंगंति करित्वा नान्यंग एक अंगंपि समनुपस्सामि यंग एवं महतो अनत्थाय संवत्तति यथा इदं भिक्खवे कल्याण मित्रता। भगवान कहते भिक्षुओं, जैसे कि ये कल्याण मित्रता है, अगर इस बाहरी अंग को अपने जीवन का अपना खुद का अंग बना लिया, मतलब अपना जीवन से जोड़ दिया, अपने जीवन से जोड़ दिया मतलब बाहर का अपना अंग बन जाता है। और भगवान कहते हैं अगर ये कल्याण मित्रता अपना बाहरी अंग बन जाए, अगर हमने बना लिया, तो भगवान कहते हैं इस अंग के अलावा मैं अन्य कोई ऐसा अंग नहीं देखता हूँ जो कि इस तरह से महान अर्थ साध्य करने के लिए महतो अत्थाय संवदति, महान अर्थ साध्य करने के लिए कारण बनता हो। जैसे कि ये कल्याण मित्रता है, ये कल्याण मित्रता बाहरी अंग है। इसलिए भी अगर हम अपने आप, और भगवान ने ये भी कहा है कि अर्थ साध्य करने के लिए जब आप स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट आपको ये कल्याण मित्रता है। यहीं से आपका कल्याण होना, आपका मंगल होना, आपको महान अर्थ साध्य करने के लिए शुरू होना आरंभ हो जाता है। इसलिए बाहरी अंग के तौर पर आपको शुरू में कुछ करने योग्य कुछ है तो कल्याण मित्र की संगति में रहना चाहिए। ये कल्याण मित्रता जब अपने जीवन का पार्ट बन जाता है, अपना अंग बन जाता है, तो ऐसा अंग बनाकर जो व्यक्ति अपना जीवन जीता है तो भगवान कहते हैं ये बाहरी अंग बहुत बड़े अर्थ साध्य करने के लिए कारण बनता है। क्योंकि ये कल्याण मित्रता क्या दे सकता है,
बहुत कुछ दे सकता है। कल्याण मित्र की संगति कारण श्री सद्धर्म श्रवण करने के लिए मिलता है। अपने शील समाधि प्रज्ञा आदि गुणधर्मों को परिपूर्ण हम भावित कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसीलिए भी हम बहुत बड़े अर्थ को साध्य कर सकते हैं। फिर भगवान आगे कहते हैं, आध्यात्मिकं भिक्खवे अंगंति करित्वा नान्यं एकांगं पि समनुपस्सामि यं एवं महतो अनत्थाय संवदति यथा इदं भिक्खवे अनुयोगो अकुशलानं धम्मानं अनुयोगो कुशलानं धम्मानं। भगवान कहते भिक्षुओं, आपने अपना खुद का अपने भीतरी अगर किसी ने ऐसा अंग बनाकर ऐसा अंग बना लिया है, और भगवान कहते हैं ऐसा अंग बना लिया है, अंग बनाकर जैसे कि कौन सा अंग बना लिया है, अकुशल धर्मों में वो प्रयासरत रहता है, कुछ ना कुछ करता है, अकुशल धर्मों में लगा रहता है और कुशल धर्मों में बिल्कुल किसी प्रकार का प्रयास नहीं करता है, किसी प्रकार का मतलब रुचि भी नहीं रखता है। तो भगवान कहते हैं ये अंग जब अपना भीतरी अंग बन जाता है, अपना खुद का जीवन का अपना स्वयं का अंग बन जाता है, तो भगवान कहते हैं इस अंग के अलावा मैं ऐसा कोई अन्य अंग नहीं देखता हूँ जो कि इस तरह से महान अनर्थ के लिए कुछ कारण बनता हो। ये अकुशल धर्मों में रत रहना, उस प्रयासों में लगा रहना और कुशल धर्मों में किसी भी प्रकार की रुचि न रखते हुए उसके मतलब प्रयास न करना, ये महान अनर्थ के लिए कारण बनता है। इसलिए भगवान कहते हैं अनुयोगो भिक्खवे अकुशलानं धम्मानं अनुयोगो कुशलानं धम्मानं महतो अनत्थाय संवदति। आप भिक्षुओं अकुशल धर्मों में लगे रहने से, प्रयासरत रहने वाला या रहने से और कुशल धर्मों में किसी भी तरह की रुचि न रखते हुए प्रयास न करने वाला जो व्यक्ति होता है, और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन का अंग बनाता है, अपने आध्यात्मिक भीतर वाले जीवन का अंग बनाता है, खुद का अंग बनाता है, तो ये महान अनर्थ के लिए कारण बनता है। फिर भगवान आगे कहते हैं आध्यात्मिकं भिक्खवे अंगंति करित्वा नान्यं एकांगमपि समनुपस्सामि यं एवं महतो अत्थाय संवदति यथा इदं भिक्खवे अनुयोगो कुशलानं धम्मानं अनुयोगो अकुशलानं धम्मानं। भगवान कहते भिक्षुओं, ये जो कुशल धर्मों में रत रहना, प्रयासरत रहना और अकुशल धर्मों किसी भी तरह की रुचि न रखते हुए किसी भी उसमें बिल्कुल लगे न रहना, ये जो स्वभाव है, अगर हमने अपना भीतर का अंग अगर बना लिया, तो ऐसे अंग बना लिया है तो बनाकर जो व्यक्ति ऐसा जीवन जीता है, तो भगवान कहते हैं इस अंग के अलावा मैं अन्य ऐसा कोई अंग नहीं देखता हूँ कि जो कि इस तरह से महान अर्थ साध्य करने के लिए कारण बनता हो। कुशल धर्मों में परम श्रेष्ठ कुशल धर्म है निर्वाण मार्ग है, जैसे आर्य अष्टांगिक मार्ग है। और इस निर्वाण मार्ग में जो व्यक्ति मतलब रुचि रखता हुआ मतलब उसमें लगा रहता है और बिल्कुल किसी भी अकुशल की ओर अपने चित्त को झुकाता नहीं, उस कोई रुचि नहीं रखता है, तो बहुत बड़े अर्थ को साध्य कर लेता है। और अर्थ में सबसे महान अर्थ होता है परमार्थ में जैसे कि कोई व्यक्ति श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी, अरहंत बनता है, ये परमार्थ होता है। तो इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं अनुयोगो भिक्खवे कुशलानं धम्मानं अनुयोगो अकुशलानं धम्मानं महतो अत्थाय संवदति। भिक्षुओं, कुशल धर्मों में अभिरत रहना, उसके लगे प्रयासरत रहना और अकुशल धर्मों में किसी भी तरह का प्रयास न करना, किसी प्रकार की रुचि न रखना ही महान अर्थ साध्य करने के लिए कारण बनता है। फिर भगवान आगे कहते हैं नाहं भिक्खवे अन्यं एक धम्मंपि समनुपस्सामि यो एवं सद्धम्मस्य सम्मोसाय अंतर्धानाय संवदति यथा इदं भिक्खवे प्रमादम्। अभी जो हमने इससे पहले भी उपदेशों में बहुत बार बताया है, मतलब सीखे हैं,
लेकिन ये आज भगवान इसमें एक अलग तरीके से धर्म देशना बताते हैं कि भगवान कहते हैं, भिक्षुओं, मैं अन्य ऐसा कोई एक धर्म नहीं देखता हूँ जो कि इस तरह से इस सद्धर्म को नष्ट करने के लिए, नष्ट होने के लिए, ये सद्धर्म को अंतर्धान होने के लिए कारण बनते हो, जैसे कि ये प्रमाद है। अभी आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो ऊपर से जो हमने प्रमाद अप्रमाद आदि गुणों को हम लोगों ने देखा, लेकिन ये गुणधर्म केवल मतलब हमने अगर धारण नहीं किया, अगर हम उससे युक्त रहते तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। एक व्यक्ति भी अगर उसमें इस तरह की स्वभाव गुणधर्मों से कारण मतलब युक्त रहता है, प्रमाद युक्त रहता है, तो ये क्या होता है, ये धर्म की परिहानि के लिए कारण बनता है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, सद्धर्म इस तरह से सद्धर्म के सम्मोसाय मतलब उसको नष्ट होने के लिए, अंतर्धान आए, उसका अंतर्धान होने के लिए जो सद्धर्म है। सद्धर्म के 3 पक्ष हैं। सद्धर्म के 3 पक्ष आते हैं, जैसे कि परियत्ति शासन है, पटिपत्ति शासन है, पटिवेद शासन है। और व्यक्ति प्रमादी है समझो, फिर कोई भी को क्यों ना हो, चाहे भिक्खु हो, चाहे भिक्षुनी हो, चाहे उपासक हो, उपासिका हो, अगर वो व्यक्ति प्रमाद करता है तो भगवान क्या कहते हैं, अगर प्रमाद करता है तो ये प्रमाद क्या होता है, सद्धर्म की परिहानि होने के लिए कारण बनता है, उसको सद्धर्म अंतर्धान होने के लिए कारण बनता है। तो प्रमाद के कारण वो परियत्ति शासन को पूरा नहीं करता, यानी कि उसको धर्म सीखने की कोई रुचि नहीं रखता है, और परियत्ति न सीखने के कारण वो पटिपत्ति को अच्छी तरह से नहीं कर पाता है, और परियत्ति भी नहीं है, पटिपत्ति भी नहीं है, तो पटिवेद कहाँ से होगा, यानी धर्म का अवबोध कहाँ से होगा, धर्म के प्रतिफल कहाँ से होगा। और इस तरह से ये शासन अंतर्धान होता है। इसके बारे में बहुत ही सुंदर और अद्भुत जानकारी है इसकी अट्ठकथा में। इसके लिए अगर विस्तार देखा जाए तो मतलब बहुत ही सुंदर है। एक्चुअल में ये धर्म किस तरह से मतलब उसको धर्म की हानि पहुंचती है, और किस तरह से धर्म सुरक्षित होता है और बढ़ता है, इसके कारण बताए गए हैं। तो इसीलिए लोगों को ये धर्म परिहानि क्यों हो गई, धर्म मतलब ये नष्ट क्यों हो गया, ये खोज करते, रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बस उस कारण को देखिए और उस पर अपनी मतलब उस तरह का जो हानि पहुंचाने वाली जो बातें हैं उसको दूर कीजिए, और अब बुद्ध शासन को जो सुरक्षित और बढ़ाने वाले जो कारण है उसको अपने में बढ़ा लीजिए, फिर देखिए कैसा मंगल होता है। और ये करना केवल ये हमें कोई स्पर्धा नहीं कर लगानी है इस समाज में, या किसी प्रकार कंपटीशन नहीं है, ये लोक कल्याण के लिए है, इसमें बहुतों का कल्याण होता है। इसलिए भी हर व्यक्ति ने ये बात सीखनी चाहिए कि मैं अप्रमादी बनूंगा। अगर अभी तक मैंने कोई प्रमाद किया हो तो इस क्षण से मैं अप्रमादी बनूंगा। और ऐसा अगर करता है तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति इस सद्धर्म की स्थिति बनाए रखने में, सुरक्षित बनाने में और वृद्धि करने में कारण बनता है। भगवान की शिक्षाओं में अगर इतनी गंभीरता है कि भगवान कहते हैं एक आदमी भी धर्म के महान प्रतिफल को पाने वाला बनता है, तब भी बना रहता है, तब भी ये बुद्ध शासन खत्म नहीं होता है। मतलब वो कोई तो है ऐसा अप्रमाद व्यक्ति है। फिर बाद में लोग धर्म के प्रतिफल को पाने के लिए रास्ता भूल जाते, उतने सक्षम नहीं बनते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, पटिपत्ति पक्ष जो धर्म के जो विपස්සना है, शमत भावना है, उसको अभ्यास करने में रुचि रखते हैं, लेकिन धर्म के प्रतिफल नहीं पाते। ऐसा होना भी बहुत अच्छा होता है। भगवान कहते हैं ऐसा जो व्यक्ति करता है, जैसे कि आपने जो भिक्खु है समझो, तो आपने परिपूर्ण प्रातिमोक्षशील आदि चतुपारिशुद्ध शील को पालन कर लेता है तो पटिपत्ति पक्ष है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा एक अंतिम व्यक्ति भी रहता है संसार में, तो उसके रहने से भी ये बुद्धि शासन बना रहता है। फिर जो अधिक लोग रहेंगे तो फिर कहना ही क्या है।
फिर परियति शासन को लेकर कहते हैं, परियति शासन में अगर कोई व्यक्ति एक भी कोई सूत्र या गाथा भी अगर कोई अच्छी तरह से समझ कर धारण करने वाला होता है तो भगवान कहते हैं उसके होने से भी ये बुद्धि शासन बना रहता है और सुरक्षित भी रहता है। और भगवान कहते हैं अगर कोई व्यक्ति ऐसा प्रमाद कर लेता है, ना ही वो परियति शासन को समझ लेता है, ना ही पटिपति शासन को समझ लेता है और ना ही पटिवेद शासन को समझ लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? प्रमाद व्यक्ति, प्रमद कहते हैं। और भगवान कहते हैं इसी कारण से ये प्रमाद ही एक ऐसा धर्म है, भगवान कहते हैं कि उस धर्म के अलावा मैं अन्य ऐसा कोई धर्म नहीं देखता हूँ जो कि सद्धर्म को नष्ट करने के लिए, अंतर्धान होने के लिए कारण बनता है, जैसे कि यह प्रमाद। अभी आप लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन इतने भी से भी नहीं होगा। इसके बारे में और थोड़ा पढ़ने के लिए मेरे इसके बारे में बुद्धि शासन की चिर स्थिति के जो कारण है 5 अंग वाला एक उपदेश है, वो दूसरे चैनल पर अवेलेबल है, आप वो सुन सकते हैं। नहीं तो ये द्वितीय प्रमादादि वर्ग वर्णना का ये पाली टेक्स्ट है, वो भी पढ़ सकते हैं। और इसके बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं तो एक बुद्धि शासन नाम का एक मेरा किताब भी है, वो भी पढ़ लीजिए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी यहाँ मैंने इतना विस्तार इसलिए दिया क्योंकि वो सही अर्थ समझ लेना जरूरी कि ये प्रमाद है, जो ये प्रमाद किस तरह से धर्म की, सद्धर्म की परिहानि के लिए, उसको नष्ट होने के लिए, अंतर्धान होने के कारण बनता है। तो सचमुच ऐसा होता है। तो इसीलिए भी इस कारण को देखना है। हम इस सद्धर्म की परिहानि कराने वाले, अंतर्धान कराने वाले लोग नहीं बनना है। सद्धर्म की परिहानि कराने वाले लोग नहीं बनना है। और ये जो करते हैं तो वो सद्धर्म की बहुत बड़ी हानि हो जाती है, परिहानि है। ठीक है। और भगवान कहते हैं, ये क्लियरली बताते, प्रमाद ही है सद्धर्म को नष्ट करने के लिए, नष्ट होने के लिए और अंतर्धान होने के लिए कारण है। ठीक है। फिर आगे भगवान कहते हैं, नाहं भिक्खवे अन्यं एक धम्मं भी समनुपस्सामि यो एवं सद्धम्म स्थितिया असम्मोसाय अनंतरधानाय संवदति। भगवान कहते, भिक्षुओं मैं अन्य कोई ऐसा एक धर्म नहीं देखता हूँ जो कि इस तरह से सद्धर्म की स्थिति बनाए रखने के लिए और असम्मोसा यानी कि जो स्थिति बनी है उसको किसी भी रंच मात्र भी नीचे ढलने नहीं देने के लिए और बिल्कुल अंतर्धान न होने के लिए, वो ये बुद्धिशास्त्र हमेशा अस्तित्व में बना रहने के लिए कुछ कारण बनता हो, ऐसे में अन्य कोई ऐसा कारण धर्मांग नहीं देखता हो, जैसे कि ये अप्रमाद है। बहुत अद्भुत गुण है ये। अप्रमाद ही एक ऐसा है, भगवान कहते हैं एक धर्म ऐसा है जो कि सद्धर्म की स्थिति बनी रखने के लिए कारण है। जो भगवान बुद्ध ने जो धर्म चक्र प्रवर्तन करते हुए, अरहंत लोगों ने इस धर्म चक्र को अनुप्रवर्तित करते हुए इस बुद्ध शासन की जो स्थापना की थी और उसकी स्थिति अगर वैसे की वैसे ही बनाए रखनी है, ये परियति, पटिपत्ति और पटिवेद शासन, उसके बाद में भगवान के परिनिर्वाण के बाद ये और 2 शासन आते हैं। एक बोलते हैं धातु का शासन होता है और होता है एक सिंबॉलिक शासन, यानी कि जो जिसको पाली में लिंग शासन बोलते हैं। तो ये 5 अंग वाला ये बुद्ध शासन ऐसा स्थिर बना रहना चाहिए। जो स्थापित किया होता है वो बिल्कुल उसकी स्थिति बने रहनी चाहिए। तो बनी कैसे रहती है? अप्रमाद से। और भगवान कहते हैं कि मैं इसके अप्रमाद के अलावा अन्य कोई अंग नहीं देखता हूँ। ये अप्रमाद से स्थिति तो बनी रहती है, लेकिन ये अप्रमाद और एक काम करता है, इस धर्म की स्थिति से बिल्कुल ऐसा ढलने, नीचे ऐसा ये नहीं होने देता, कम होने नहीं देता है। असम्मोसाय बिल्कुल उसको बनाए रखता है। असम्मोसाय अनंतर धानाय बिल्कुल उसका अस्तित्व बनाए रखता है। और अगर ऐसा होता है तो बहुत लोगों के कल्याण के लिए होता है। और इसीलिए हमारा अपना अप्रमादी होना, अगर हम कोई भी भिक्खु हो, भिक्खुनी हो, उपासक उपासिका हो, अगर वो स्वयं अपना अप्रमादी जीवन बनाता है, बहुत कल्याण करता है, बहुत कल्याण करता है। कल्याण क्या करता है? इस सद्धर्म की स्थिति को बनाए रखने के लिए और इसको बिल्कुल नष्ट न होने देने के लिए और उसको बिल्कुल अस्तित्व बनाए रखने के लिए कारण बनता है। ऐसा बनना चाहिए। और ये केवल दूसरों के हित के लिए नहीं है,
सर्वप्रथम जब अप्रमादी व्यक्ति बनता है तो अपना खुद का भला करता है। अपना भला करने में कितना भला कर सकता है, वो जन्म जन्म के सारे दुखों को वो नष्ट कर सकता है। इससे बढ़कर अपना भला बुरा और क्या हो सकता है। तो इसीलिए भी अपने भले के साथ में दूसरों का भी भला हो, इसलिए भी अप्रमादी बनना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं अपमादो भिक्कवे सद्धम मत्सटीतिया असम्मोसाय अनंतर धानाय संवतति। यह अप्रमाद एक ऐसा है जो सद्धर्म की स्थिति बनाए रखने के लिए, बिल्कुल नष्ट न होने देने के लिए और उसका अस्तित्व हमेशा बनाए रखने के लिए कारण बनता हो। तो इसलिए अप्रमादी होना चाहिए, अप्रमादी होना चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं इस बुद्ध शासन की सुरक्षा के लिए, बुद्ध शासन को बढ़ाने के लिए मैं कुछ करूं और बहुत सारा प्रयास कर, लेकिन ये बात पता नहीं होती। अगर अपनी भूमिका अगर हमने स्वयं निभाई, समझो हम बिल्कुल प्रमाद ही नहीं बने, प्रमाद को दूर किया है और अप्रमाद को अपने भीतर बढ़ाया है, देखिए हम स्वयं अब अपनी भूमिका के अनुसार इस सद्धर्म की स्थिति को बनाए रखने के लिए, सुरक्षित बनाने वाले बन जाते हैं। इसीलिए भी अप्रमाद को अपने में बढ़ाना चाहिए, अपना खुद का ये अंग बनाना चाहिए। अगर ऐसे करते तो बहुत कल्याण होगा, बहुत कल्याण होगा, सोच नहीं सकते हैं। अभी इसका विस्तार बहुत सुंदर है, लेकिन अभी इस सूत्र के अनुसार इतना ही स्पष्टीकरण, आपको जितना अर्थ समझ में आना चाहिए उतना अर्थ मैंने वो बता दिया है। भगवान आगे कहते हैं नाहं भिक्कवे अन्यं एक धम्मं भी समनुपस्सामि यो एवं सद्धम्मस्य सम्मोसाय अंतर्धानाय संवत्तति यथैदं भिक्कवे कोसज्जं। भगवान बुद्ध कहते हैं यह जो कोसज्ज भाव है, इस कोसज्ज भाव के अलावा मैं अन्य ऐसा कोई एक धर्म नहीं देखता हूँ जो कि सद्धर्म को नष्ट होने के लिए, उसको बिल्कुल उसका अस्तित्व मिटाने के लिए कारण बनता हो। जैसे कि ये कोसज्य वस्तु है, कोसज्य वस्तुओं के बारे में, यानी कि ऐसा कोसज्य भाव, यानी जो भिक्खु भिक्खुनी उपासक उपासिका ऐसा कोई मतलब ऐसा सोचते हैं अरे इतनी सुबह सुबह हो गई, ये कोई काम ऐसे कोई ध्यान अभ्यास करने के, शमत विपස්සना अभ्यास का भी करने का टाइम है ना, थोड़ी देर बाद कर लूँगा। फिर बाद में कहते हैं कि अभी तो भर दोपहर का समय है, अभी तो शाम हो गई है, अभी तो रात हो गई है ना, बहाना बनाता है। फिर बाद में बोलता है कि अभी तो मैंने खाना नहीं खाया है, अभी तो खाना खाया है, अभी तो बहुत धूप है, इतनी धूप में थोड़ी ना कुछ काम कर लेते हैं, अभी तो इतनी ठंडी है ना, इतना ठंड है। और ठंड होने के बाद में सोचता है अपना कोई आग जला कर बैठ जाता है और बोलता है कि और इतना ठंड है तो ठंड जब ख़त्म हो जाएगी तब काम मैं करूँगा, और वो आग के पास में ही बैठ जाता है, कुछ काम नहीं करता है। और जब ठंड का सब ये चला जाता है, बाद में धूप गिरती है और बोलता है अभी धूप हो गई है ना, बहाना बना देता है। लेकिन इसी तरह से ये जो कोसज्ज, इसको कहते हैं कोसज्ज भाव, किसी तरह का मतलब धर्म के रास्ते चलने के लिए कोई प्रयास नहीं करता है, आलस में पड़ा रहता है बहाना बनाकर। अगर ऐसा करता है तो भगवान कहते हैं कि मैं ऐसा अन्य कोई एक धर्म नहीं देखता हूँ जो कि इस तरह से सद्धर्म को नष्ट होने के लिए, सद्धर्म का बिल्कुल अस्तित्व मिटाने के लिए कारण बनता है ना। अगर हम ऐसे कोसज्ज वाले बनेंगे, चाहे भिक्खु हो चाहे भिक्खुनी हो, चाहे उपासक हो उपासिका, अगर ऐसा कोसज्ज स्वभाव वाला बनते हैं तो समझ लेना आप अपने साथ बहुतों का अनर्थ कर रहे हैं, बहुतों का अनर्थ कर रहे। क्या कर रहे हैं, इस सद्धर्म का अस्तित्व जो है वो मिटाने के लिए, अब सद्धर्म को नष्ट करने के लिए आप अपनी भूमिका निभा रहे। तो ऐसा नहीं बनना है। अगर ऐसा करते हैं तो बहुत बड़ा अनर्थ करते हैं। वो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अपने भीतर के सारा धर्म सब सद्गुण नष्ट हो जाते हैं और बाद में दूसरों का हित होता है। पहले तो खुद अपना हित कर लेता है, बाद में दूसरों का हित होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कोसज्जं भिक्खवे सद्धम्मस्य सम्मोसाय अंतर्धानाय संवत्तति। ये कोसज्ज वाला होना या कोसज्ज भाव ही है जो सद्धर्म को नष्ट करने के लिए, अंतर्धान होने के लिए कारण बनता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए भी हर व्यक्ति ने सीरियस बनना है। अगर हम इसमें से
ये देखना होता है कि ये दूसरे लोग तो नहीं कर रहे तो मैं क्या करूँगा, मेरे होने से क्या, नहीं ऐसा नहीं हो। भले ही चाहे दुनियादारी के लोग ऐसे कोसज्जे वाले बने, लेकिन मैं तो वैसे स्वभाव वाला नहीं, मैं तो वीर्य आरंभ करने वाला बनूंगा। ऐसे अपने आप को बनाना है, बिल्कुल कोसज्जे भाव को त्यागने वाला, ऐसा मैं बनूंगा। भले ही दूसरे लोग ऐसे बने, ऐसे अपने आप को अनुशासित करता हुआ करना चाहिए। फिर देखिए, अपना भी भला है, सबका भला है। जो संसार में धर्म का अस्तित्व बनाए रखते हैं, इससे बढ़कर लोक कल्याण का कार्य क्या हो सकता है। इसलिए अपनी भूमिका निभाना चाहिए। अगर जो नहीं निभाते हैं, तो ऐसे न निभाने वाले अगर कोसज्य भाव में अगर पड़े हुए, कोसज्य भाव में ही रहने वाले लोग हैं, तो सद्धर्म को नष्ट करने वाले लोग बन जाते हैं। तो इस तरह से उसकी गंभीरता को समझना चाहिए। फिर आगे भगवान कहते हैं, नाहं भिक्कवे अन्यं एक धम्मं पे समनुपस्सामि यो ये एवं सद्धम मस्सठीतिया असम्मोसाय अनंतरधानाय संवत्तति। भगवान कहते, भिक्षु, मैं अन्य ऐसा कोई एक धर्म नहीं देखता हूँ जो कि इस तरह से सद्धर्म की स्थिति बनी रखने के लिए, बिल्कुल उसको नष्ट न होने देने के लिए, उसका अस्तित्व हमेशा बनाए रखने के लिए कारण बनता हो, जैसे कि ये वीर्य आरंभ है। बहुत इंपॉर्टेंट। भगवान क्या कहते हैं, वीर्य आरंभ है। इस भगवान के इस धर्म में जो कोई व्यक्ति, चाहे भिक्खु हो चाहे भिक्खुनी, उपासक उपासिका, दृढ़ वीर्य कर लेता है, वीर्य आरंभ कर लेता है, तो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, ये उसका वीर्य आरंभ करना ही सद्धर्म की स्थिति को बनाए रखने के लिए असम्मोस है, बिल्कुल उसको नष्ट न होने देने के लिए, उस सद्धर्म का अस्तित्व इस संसार में अस्तित्व बनाए रखने के लिए वो कारण बनता है। अगर सोचिए, अगर अपने वीर्य आरंभ इस सद्गुणों को, इस वीर्य आरंभ सद्गुण को अपना सद्गुण बना लिया, अपना गुण बना लिया, फिर देखिए हम इस धर्म के अस्तित्व को बनाए रखने वाले, हम अपनी भूमिका निभाते हैं, अपने साथ बहुतों का कल्याण करने वाले बंदे। इस वीर्य आरंभ से हम अपना तो भला कर लेते ही है, लेकिन बहुत लोगों का कल्याण होता है। संसार में सद्धर्म की स्थिति बनी रहना और इस सद्धर्म का अस्तित्व बने रहना, बिल्कुल उसके नष्ट न होने देने वाला कोई अगर ऐसा अगर रहता है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं बहुत मंगल होगा, बहुत कल्याण होगा। तो इसीलिए भी हर व्यक्ति ने ये सोचना है कि मैं वीर्य आरंभ वाला व्यक्ति बनूंगा। अपनी अपनी क्षमता जितना वीर्य कर सकते हैं उतना वीर्य करो, अपनी क्षमताओं के अनुसार जितना वीर्य कर सकते हैं, इस निर्वाण के रास्ते चलने के लिए पुरुषार्थ कर सकते हैं उतना पुरुषार्थ करो। और फिर देखो कैसे ये धर्म की स्थिति बनी रहती है। धर्म की स्थिति बनी रहने के लिए कोई मतलब ऐसे ऊपर से कोई ऐसा ये नहीं आएगा, कोई देवता या कोई ऐसा कोई अवतार नहीं आता है, ठीक है, जो कि उसको बनाए रखता है। ये हमें करना होता है। इसलिए भी हम अपनी भूमिका निभानी चाहिए। कौन सी? वीर्यारंभ वाला व्यक्ति होना चाहिए। जब आदमी वीर्यारंभ करता है, इस कुशल धर्मों में, निर्वाणिक धर्म में वीर्य का आरंभ करने वाला बनता है, तो भगवान क्या कहते पता है? भगवान बुद्ध कहते हैं वो व्यक्ति अपने भीतर शीलादि गुणों को परिपूर्ण कर लेता है। वीर्यारंभ करने वाला क्षमता और विपස්සना आदि ध्यान भावनाओं को भी भावित कर लेता है, समाधि अंग को परिपूर्ण करता है, और इस तरह से समाधि अंग को परिपूर्ण करता हुआ अपने भीतर भावना में प्रज्ञा को जगाता है, प्रज्ञा अंग को परिपूर्ण करता है, और इस तरह से शील समाधि प्रज्ञा को भावित करने से वो धर्म के महान प्रतिफल को पा लेता है। महान प्रतिफल में वो श्रद्धानुसारी, धम्मानुसारी, श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी, अरहंत बनता है। और इस तरह से ये परियति शासन, पटिपति शासन और पटिवेद शासन संपूर्ण कर लेता है। और इस तरह से वो वीर्यारंभ करने वाला व्यक्ति इस धर्म की स्थिति को बनाए रखने के लिए, बिल्कुल उसको नष्ट न होने देने के लिए और इस सद्धर्म का अस्तित्व बनाए रखने के लिए वो कारण बनता है। ऐसे बनना चाहिए। और भगवान इसीलिए कहते हैं वीर्यारंभो भिक्कवे सद्धम मत्स्य ठितिया असम्मोसाय अनंतरधानाय संवत्तति। वीर्यारंभ करने वाला व्यक्ति
या वीर्यारंभ करना ही सद्धर्म की स्थिति के लिए या उसको बिल्कुल नष्ट न होने के लिए और उसका अस्तित्व हमेशा बनाए रखने के लिए कारण बनता है। इसीलिए भी वीर्यारंभ वाला बनना है, आरध्य वीर्य संपन्न बनना है। ठीक है। फिर आगे भगवान बुद्ध कहते हैं इस सद्धर्म की स्थिति को बनाए रखने के लिए बहुत ऐसे कारण हैं। इन जितनी भी मैंने क्वालिटीज़ बताई, इस क्वालिटीज़ को ऐसा ऐसा अनदेखा नहीं करना है, ये छोटा है इससे क्या होगा, नहीं। हर एक बात को समझ लेना है। जो भी दुर्गुण है उस दुर्गुणों को दूर करना है, जो सद्धर्म को हानि पहुंचाता है उन हर एक सद्गुणों को अपने में बढ़ाना है, जो सद्धर्म की स्थिति बनाए रखने के लिए, अस्तित्व बनाए रखने। अपने में अगर सद्धर्म रहे, हमारे हृदय में अगर धर्म रहे, धर्म का अस्तित्व हमारे हृदय में रहेगा, तो सोचिए कितना मंगल, वो व्यक्ति सच्चा धार्मिक व्यक्ति, धर्मवान व्यक्ति, उसका कितना मंगल हो सकता है। अपना तो करता ही मंगल, बहुतों का मंगल कर लेता है। इसलिए किसी भी छोटे से छोटे अंग को ऐसा हल्के में नहीं लेना है। तो फिर आगे इस भगवान की देशना को समझ लीजिए। भगवान क्या कहते हैं, नाहं भिक्कवे अन्यं एक धम्मं पे समनुपस्सामि यो एवं सद्धम्मस्य सम्मोसाय अंतर्धानाय संवर्धति। भिक्षुओं, मैं अन्य कोई ऐसा एक धर्म नहीं देखता हूँ जो इस तरह से इस सद्धर्म को नष्ट होने के लिए, उसका अस्तित्व मिटाने के लिए, अस्तित्व भी खत्म करने के लिए कुछ कारण बनता हो, जैसे कि ये महिच्छता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खास करके भिक्षुओं ने इस बात पर बहुत गौर से देखना चाहिए। अपने लिए कभी महिच्छता नहीं बनी, ये दुर्गुण अपने भीतर कभी नहीं रखना है। फिर गृहस्थ है तो उसने तो वैसा बनना ही चाहिए, महिच्छ नहीं बनना है। और इसको अगर बनाए इसको महिच्छता को अगर बनाए रखेंगे तो ये बहुत बड़े धर्म के हानि के लिए कारण बनता है, नष्ट होने के लिए कारण बनता है। हमें ऐसा नहीं बनना चाहिए। तो इसीलिए ये भी इस सद्धर्म को नष्ट होने के लिए, अंतर्धान होने के लिए कारण है। जैसे कि यह महिच्छता ही एक ऐसे है जो इस सद्धर्म को नष्ट करने के लिए कारण बनती है। फिर बाद में आता है, भगवान बुद्ध कहते हैं ये जो अल्पेच्छता है, ये अल्पेच्छता सद्धर्म की स्थिति को बनाए रखने के लिए, बिल्कुल नष्ट न होने देने के लिए, उसका अस्तित्व हमेशा बनाए रखने के लिए कारण बनता है। ये अल्पेच्छता को संभालना है। इसके बारे में जितना ज्ञान ले सकते हैं ज्ञान लीजिए, जितना उसके समझने की सीमा है वहाँ तक समझ लीजिए, और फिर वो अपना गुण बना लीजिए, अपना भीतर का गुण बना लीजिए। और फिर देखिए ये धर्म का अस्तित्व कैसे अपने में धर्म का अस्तित्व बना रहता है, तो धर्म प्रतिफल देता ही है। और ये अपने तो मंगल के लिए होता है, संसार में धर्म का अस्तित्व बना रहता है, ये बहुतों के कल्याण के लिए बनता है। इसलिए अल्पेच्छता बहुत इम्पोर्टेंट है। अल्पेच्छता एक ऐसा गुण है जो इस सद्धर्म की स्थिति बने रखने के लिए, उसको नष्ट न होने के लिए, उसका अस्तित्व हमेशा बनाए रखने के लिए कारण बनता है। फिर भगवान कहते हैं ये जो असंतुष्टता है, ये असंतुष्टता भी इस सद्धर्म को नष्ट करने के लिए, सद्धर्म का अस्तित्व मिटाने के लिए कारण बनता है। इसलिए असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। असंतुष्ट बनाने के लिए आपको बहुत सारे कारण मिल जाएंगे, यहाँ तक कि आपको वैसे गाइडलाइन देने वाले लोग बहुत मिलेंगे कि यार इसमें असंतुष्ट होना चाहिए, कैसे असंतुष्ट रहेंगे तो कैसे कितना अच्छा है। और यहाँ देखो दूसरा भी बहुत सारे ऐसे दुनिया के लोग हैं जो आपको इस तरह से प्रभाव डालेंगे असंतुष्ट बनने के लिए, लेकिन उनके जाल में नहीं फंसना है। अगर असंतुष्टता अपने में आती है तो भगवान कहते हैं ये सद्धर्म को नष्ट करने के लिए, अंतर्धान होने के लिए कारण बनता है। और भगवान कहते हैं यह जो संतुष्टता है, ये सद्धर्म की स्थिति को बनाए रखने के लिए, बिल्कुल नष्ट न होने देने के लिए, उसका अस्तित्व हमेशा बनाए रखने के लिए कारण बनता है, जैसे कि ये संतुष्टता है। सभी भगवान के श्रावकों ने इस बात को समझना चाहिए और अपने भीतर इन संतुष्टता को बनाए रखना है। अगर ये संतुष्टता, ये गुण अगर हमने बनाए रखा, अपने भीतर के धर्म को, अस्तित्व को तो बनाए रखते ही हैं, लेकिन संसार में जो सद्धर्म है, इस धर्म के, ये भगवान ने जो धर्म चक्र प्रवर्तन किया था, इस बुद्धि शासन की प्रतिष्ठापना की थी, उसकी स्थिति को बनाए रखने के लिए
उसको बिल्कुल नष्ट न होने देने के लिए, उसका अस्तित्व हमेशा बनाए रखने के लिए कारण बनता है। इसलिए संतुष्ट होना चाहिए। ये हल्के में लेना नहीं है, हल्के में लेना नहीं, कोई और करेगा नहीं, हमें खुद करना है। कोई और करेगा, कोई आएगा और वो उतारेगा, नहीं आए, वो कोई बहुत पावरफुल व्यक्ति आएगा और वो पूरा उद्धार करेगा, ऐसा नहीं। हमसे सोचना है। अगर हमारी छोटे से छोटे अगर चींटी इतनी भी एक भूमिका अगर निभा सकते हैं तो वो भी बहुत बड़ी है। ये नहीं समझना है कि ये चींटी छोटी सी है फिर वो अपनी क्या भूमिका निभाएगी, नहीं, उसकी भूमिका बहुत बड़ी होती है। इसलिए अपने लिए अगर अपने आप को चींटी जैसा भी समझ क्यों न समझ लिया, लेकिन इस गुणों को धारण करने में, संभालने में, अपनी भूमिका निभाने, अपना कर्तव्य करना है। इसलिए संतुष्ट होना जरूरी है। फिर भगवान कहते हैं, यह जो अयोनिसो मनसिकार है, अयोनिसो, अभी इसका स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं, इससे पहले के प्रवचन में बहुत सारा बता दिया है। जो भगवान बुद्ध ने धर्म बताया है, बिल्कुल उसके विपरीत या गलत तरीके से समझकर जो मनसिकार कर लेता है, तो ऐसा करना, ये अयोनिसो मनसिकार करना, भगवान कहते हैं एक ऐसा धर्म है, ऐसा अंग है जो सद्धर्म को नष्ट करने के लिए, सद्धर्म का अस्तित्व हमेशा के लिए मिटाने के लिए कारण बनता है। जैसे कि ये अयोनिसो मनसिकार, इसीलिए भी अयोनिसो मनसिकार करने वाले नहीं बनना है। गलती से भी ऐसा नहीं होना चाहिए। हर कोई ऐसा सोचता है कि मैं कर रहा हूँ तो शायद मैं ठीक कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे बुद्धि को मैच हो रहा है, मेरे समझ में आ रहा है कि ये ऐसा नहीं। हमें क्या लगता है इम्पोर्टेंट नहीं होता है। भगवान बुद्ध ने जिस अर्थ से जो बात बताई है वो समझ लेना है, क्योंकि धर्म भगवान का है, भगवान ने अवबोध किया है, और ये सर्वज्ञता ज्ञान से ये धर्म बताया है। तो ऐसे सर्वज्ञता ज्ञान से बताए हुए धर्म को हम अपनी बुद्धि के स्तर पर लेकर नहीं करना है। भगवान ने जिस अर्थ से वो बताया है उसी अर्थ से समझते हुए उसके अनुसार मनसिकार करना है। अगर ऐसा नहीं होता, उसमें कहीं कोई गलत हो जाता है, तो अयोनिसो मनसिकार हो जाता है। और ये अयोनिसो मनसिकार क्या देता है? सद्धर्म को नष्ट करने के लिए, अंतर्धान होने के लिए कारण बनता है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, यह जो योनिसो मनसिकार है, यह जो योनिसो मनसिकार है, ये योनिसो मनसिकार ही सद्धर्म की स्थिति बनाए रखने के लिए, बिल्कुल उसको नष्ट न होने देने के लिए और उसका अस्तित्व बनाए रखने के लिए कारण बनता है। इसलिए योनिसो मनसिकार करना चाहिए। योनिसो मनसिकार करने के लिए धर्म के सही अर्थ समझ में आना चाहिए। सही अर्थ समझने के लिए सुविशुद्ध धर्म श्रवण करना चाहिए, और धर्म श्रवण करने के लिए कल्याण मित्र की संगति में रहना चाहिए। तो ऐसा योनिसो मनसिकार करना, योनिसो मनसिकार करना इस सद्धर्म की स्थिति को बनाए रखने के लिए, बिल्कुल उसको नष्ट न होने देने के लिए, और उसका अस्तित्व, सद्धर्म का अस्तित्व हमेशा बनाए रखने के लिए कारण बनता है। इसीलिए भगवान कहते हैं, फिर आगे कहते हैं, यह जो असंप्रजन्य बनना है, यह असंप्रजन्य अगर कोई व्यक्ति होता है, चाहे कोई भी भिक्खु भिक्खुनी, उपासक उपासिका, तो असंप्रजन्य होना ही एक ऐसा अंग है, ऐसा एक धर्म है जो सद्धर्म को नष्ट करने के लिए, उसको अंतर्धान करने के लिए कारण बनता है। और भगवान कहते हैं ये जो संप्रजन्य होना है, ये संप्रजन्य होना है धर्म की स्थिति को बनाए रखने के लिए, उसको बिल्कुल नष्ट न होने देने के लिए, और उसका अस्तित्व हमेशा बनाए रखने के लिए कारण बनता है। इसलिए संप्रजन्यता होना चाहिए। फिर आगे इसको पेयाल के रूप में मैंने जो बता रहा हूँ, तो उसको ध्यान में रखना है। किसी भी बात को छोटा समझकर, नहीं समझा समझकर आगे नहीं जाना। हर बात को समझ लेना है और उसको अपने जीवन का अंग बनाना है। जो अकुशल पक्ष में है उसको त्याग देना है, और कुशल पक्ष में अपने में बढ़ाना है, अपना खुद का अंग बनाना है। फिर देखिए कितना मंगल। इसकी गहराई जिस व्यक्ति को समझ में आए, वो व्यक्ति अपना जितना मंगल कर सकता है, उसे बहुत लोगों का कल्याण कर सकता है, इतने लोगों का कल्याण कर सकता है, सभी देवता मनुष्यों के हित सुख के लिए कारण बनता है। उस व्यक्ति का अस्तित्व में रहना ही बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बन जाता है। चाहे वो भिक्खु हो, चाहे भिक्खुनी, उपासक उपासिका हो, वो जिस दिशा में जाएगा, जिस जगह पर रहेगा, उसका वहाँ पर रहना ही बहुतों के हित के लिए, बहुतों के कल्याण के लिए होता है। इसीलिए भी इन गुणों को छोड़, एक भी किसी गुणों को हल्के में ले नहीं ला, छोड़ना नहीं है। तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है, ठीक है। फिर आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, यह जो पापी मित्रों की संगति में रहना है, पाप मित्रता है,
भगवान बुद्ध कहते हैं यह जो पाप मित्रता है, ये पापी मित्रों की संगति में रहना सद्धर्म को नष्ट करने के लिए, सद्धर्म का अस्तित्व मिटाने के लिए कारण बनता है। इसीलिए भी पाप मित्रों की संगति में नहीं जाना चाहिए। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा, जब कभी छोटी छोटी ऐसे आपत्ति विपत्तियों में जाते हैं तो बहुत सारे अधर्म मिथ्या दृष्टि लोगों के पास जाते हैं, बहुत सारे कर्मकांड करते हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े प्राणियों की बलि भी देते हैं, बलि कर्म करते हैं और नाम से फिर सर्टिफिकेट पर लिखते हैं, है ना। तो इस तरह से मतलब जो डुप्लीकेट आचरण करें, अपना तो खुद का अनर्थ तो करते ही है। और ये होता क्यों है पता है? क्योंकि वो पापी मित्र लोगों की संगति में जाते हैं और ऐसा होने से बहुत बड़ा अनर्थ कर लेते हैं, बहुत बड़ा अनर्थ कर लेते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं पापी मित्रों की संगति में अगर रहेंगे, चाहे वो भिक्खु हो चाहे भिक्खुनी, उपासक उपासिका हो, पापी मित्रों की संगति में अगर रहता है तो ये सद्धर्म को नष्ट करने के लिए, सद्धर्म का अस्तित्व नष्ट करने के लिए कारण बनता है। इसीलिए पाप मित्रों की संगति में नहीं रहना है। और भगवान कहते हैं यह जो कल्याण मित्र की संगति में रहना है, यह जो कल्याण मित्र की संगति में रहना है, यह एक ऐसा धर्म है, भगवान बुद्ध कहते हैं कि इसके अलावा मैं ऐसा अन्य धर्म नहीं देखता हूँ जो कि सद्धर्म की स्थिति बनाए रखने के लिए, सद्धर्म का अस्तित्व बनाए रखने के लिए, सद्धर्म को नष्ट न होने देने के लिए कारण बनता हो। ये कल्याण मित्र की संगति में रहना बहुत कल्याणदायक है, बहुत मंगलदायी है। इसलिए अपने आजू बाजू में जहाँ कहीं सत्पुरुष कल्याण मित्र दिखते हैं उनकी संगति में रहिए। भगवान बुद्ध और भगवान का श्रावक संग ही है कल्याण मित्र। भगवान का श्रावक संग, जो भगवान का श्रावक है वो कल्याण मित्र है। क्योंकि अब भगवान अभी शरीर से नहीं है, लेकिन भगवान ने कहा था अगर आप लोग अगर ऐसा मत समझ लीजिए कि मेरे बाद आपका कोई गुरु कल्याण मित्र नहीं है। मेरे बाद मैंने जो धर्म बताया, मैंने जो धर्म बताया वो धर्म आप लोगों का गुरु रहेगा। अगर वो गुरु अगर आपने में देखा या जिसमें भी ये बात है उसके अगर संपर्क में रहेंगे तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि आप सचमुच सच्चा गुरु पाएंगे, कल्याण मित्र पाएंगे। और भगवान कहते हैं ये कल्याण मित्रता अगर होती है, ये कल्याण मित्र अगर रहता है तो आपको क्या मिलता है पता है? परियत्ति शासन परिपूर्ण होता है। कल्याण मित्र के बिना नहीं। कल्याण मित्र है तो परियत्ति शासन रहता है, कल्याण मित्र है तो पटिपति शासन रहता है, कल्याण मित्र है तो पटिवेद शासन है, कल्याण मित्र है तो लिंग शासन है, कल्याण मित्र है तो धातु शासन है, कल्याण मित्र है तो ये पांचों जो शासन के अंग रहेंगे। तो भगवान इसी को कहते हैं कल्याण मित्र की संगति के कारण इस सद्धर्म की स्थिति बनी रहती है और सद्धर्म को बिल्कुल नष्ट होने नहीं देता है। ये कल्याण मित्रता ही एक ऐसी है जो सद्धर्म का अस्तित्व बनाए रखने का कारण बनता है। इसलिए कल्याण मित्र की संगति में रहिए, बहुत मंगल है। फिर आगे भगवान बुद्ध कहते हैं यह जो अकुशल धर्मों में लगे रहना है, अकुशल धर्मों में रुचि रखते हुए कुछ प्रयास करना है और कुशल धर्मों में, निर्वाहनिक धर्मों में किसी प्रकार की रुचि न रखना है, ये जो गुण है तो भगवान कहते हैं ये धर्म ऐसा है जो धर्म को नष्ट करने के लिए और धर्म का अस्तित्व मिटाने के लिए कारण बनता है। कौन सा है? कुशल धर्मों में किसी भी प्रकार का कोई प्रयास नहीं करता, कोई रुचि नहीं रखता है कि कुशल धर्म का आचरण, लेकिन अकुशल धर्मों में बहुत रुचि रखता हुआ प्रयासरत रहता है, उसमें इंटरेस्ट लेता है। हिंसा करते हुए भी हम लोगों को देखते हैं बहुत इंजॉय कर लेते हैं। आजकल जैसे देखते हैं वेस्टर्न कल्चर के अनुसार देखते हैं तो कुछ फिशिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं तो बहुत इंजॉय कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इन प्राणियों का जन्म तो मरने के लिए या खाने के लिए हुआ है, तो बहुत मतलब क्या करते हैं, सुख मानते हैं उनको मारने में। और भी बहुत ऐसी गलत पापी धारणाएं होती हैं। और ऐसे अकुशलों में रुचि रखता हुआ कुछ प्रयास करता है, कुशलों में किसी प्रकार रुचि नहीं रखता है, तो ऐसा व्यक्ति ऐसा जो भी धर्मांग अगर अस्तित्व में होता है तो भगवान बुद्ध कहते हैं इस धर्म को नष्ट करने के लिए, धर्म का अस्तित्व नष्ट करने,
अस्तित्व मिटाने के लिए कारण बनता है। और भगवान आगे भी कहते हैं, ये जो कुशल धर्मों में अभिरत रहना है, कुशल धर्मों को धारण करने के लिए बहुत रुचि रखते हुए प्रयास करने वाला, अकुशलों में किसी भी तरह की रुचि न रखता, किसी भी तरह का प्रयास न करने वाला अगर ऐसा व्यक्ति बनता है तो भगवान बुद्ध कहते हैं ये सद्धम, भगवान बुद्ध कहते हैं सद्धर्म का अस्तित्व बनाए रखने के लिए, सद्धर्म की स्थिति बनाए रखने के लिए और बिल्कुल अंतर्धान न होने के लिए वो कारण बनता है। इसलिए भी भगवान बुद्ध कहते हैं अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए। कुशल धर्मों में हमेशा वीर्य पुरुषार्थ करने वाला, कुशल धर्मों में ही रुचि रखते हुए धर्म का जीवन जीने के लिए प्रयास करने वाला होना चाहिए। अकुशल अपने से थोड़ा सा भी कहीं हो ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। अकुशलों को अपने में थोड़ा सा भी बढ़े तो उसको तुरंत दूर करने का प्रयास होना चाहिए। अकुशलों में रुचि नहीं रख लेना है। अगर कर लेते हैं तो भगवान बुद्ध कहते हैं अनुयोगो भिक्कवे कुशलानंग धम्मानंग अननुयोगो अकुशलानंग धम्मानंग सद्धम्मस्थितिया असम्मोसाय अनंतरधानाय संवतति। ये जो सद्गुण है, कुशल धर्मों में अनुयोगी वाला होना और अकुशल धर्मों में किसी भी तरह का योग न करना, प्रयास न करना, सद्धर्म का अस्तित्व, सद्धर्म की स्थिति बनाए रखने के लिए, बिल्कुल सद्धर्म को नष्ट न होने देने के लिए, सद्धर्म को बिल्कुल अंतर्धान न होने देने के लिए, यानी कि उसका अस्तित्व हमेशा बनाए रखने के लिए कारण बनता है। और ये बात परम सत्य है, ये परम सत्य है। तो ये सारे कारण सुनने के बाद भी सही, अपने भले के लिए, औरों के, दूसरों के भले के लिए इन सभी धर्म गुणों को अपना कर देखिए और फिर देखिए सचमुच कितना मंगल होता है, कितना कल्याण होता है। अभी ये जो मैंने यहाँ तक धर्म बताया है, द्वितीय पमादादि वर्ग वर्णना, तो इस पर गौर कीजिए, इसके बारे में सोचिए और अपने जीवन में धारण करके देखिए और फिर इसके महान प्रतिफल को देखिए। और ये प्रतिफल केवल अपने लिए नहीं है, हम स्वयं तो पा ही लेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग इस धर्म के प्रतिफल पाने वाले बनेंगे। तो इस तरह से ये बातें सभी भिक्खुनियाँ, उपासक उपासिकाओं ने इसको समझना चाहिए। फिर देखिए कितना मंगल होगा, कितना कल्याण होगा, सारे लोग का कल्याण होगा। तो ये धर्म देशना भी इसी के लिए आप लोगों को प्रेरणादायी बने। आशीर्वाद है। नमो बुद्धाय।